पहला ग्रुप है गो आयुर्वेद के ऊपर। हम कुछ क्वेश्चन हमने लिखे हैं, कुछ कमियां हो सकती हैं, हमारे सुझाव भी हैं, उसमें भी कमियां हो सकती हैं, आप और बता सकते हैं। एक प्रयास हमने किया है, कुछ गलतियां हो सकती हैं हमसे भी। पहला क्वेश्चन था गोचर भूमि नहीं है, उसकी आवश्यकता है, और हरा चारा, ये समस्या है हमारी। गोचर भूमि की प्रॉब्लम है और हरे चारे की। तो इसका सॉल्यूशन हमने लिखा है कि भारतवर्ष में यहाँ भी गोचर भूमि है जिनका अतिक्रमण है, जिन पे लोगों ने कब्जा कर रखा है, उसको मुक्त कराया जाए, जिससे हरे चारे और गो के चारे की, हरे चारे की व्यवस्था हो सकती है। भारतवर्ष में छोटे घास की जमीन जिसको बोलते हैं, सभी किसानों के पास कब्जे में है, उससे हमारी समस्या का हल हो सकता है। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। हर पंचायत में गोचर आयुर्वेद प्लस वेटरनरी डॉक्टर का कॉम्बो पैक होना चाहिए। मतलब आयुर्वेद और हमारा जो वेटरनरी डॉक्टर का है, दोनों का मिला के मिश्रण में काम होना चाहिए। सिर्फ इंजेक्शन और केमिकल ना हो। तो हम हमारे पुराने जो गांव के तजुर्बेकार अनुभवी लोग हैं, उनसे मिलकर पुराने देसी इलाज का संग्रहण करें, उसको नोटिंग करें और हमारे पास रखें, और आने वाली पीढ़ी को हम समझाएं, और वेटरनरी डॉक्टर से हम सहयोग लेके दोनों को मिला के काम करें। क्योंकि आज के युग में कुछ बीमारी का कोई इलाज हमारे पास नहीं है, उसको हम वेटरनरी डॉक्टर की हेल्प लें, इंजेक्शन वैक्सीनेशन करें, और हमारे पुराने जो इलाज हैं बरसों बरस के चले आए, उनका भी फायदा मिला के मिश्रण से हम काम करें। तीसरा पॉइंट था असम। असम में जो भी समस्या है, असम में जो नंदी है, जो नंदी आते हैं, उनकी जो कुबड़ आती है, सूर्य केतली नाड़ी बोलते हैं, जो सूर्य ग्रंथि बोलते हैं, कुबड़ उबार, उसमें क्या अभी घाव हो जाते हैं। यहाँ पर इनने बताया था, तो घाव में उपचार के लिए क्या करना है, तो उसका एक उपाय हम लोगों ने मिलकर लिखा है कि उसके लिए हम हल्दी शुद्ध घी का मिश्रण मिला के उस घाव पे लगाएं, तो उससे काफी हद तक हमारा घाव कंट्रोल हो सकता है। एलोवेरा जेल का भी उपयोग कर सकते हैं, ये हमारा उपाय था उसमें। इसके बाद गोधन में कैंसर की बीमारी हो रही है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा 2 सेकंड बताऊंगा आपको। उसका एक मुख्य कारण है, जब मनुष्य में कैंसर हो सकता है तो गाय में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि गाय, गौ माता भी वही खा रही है जो हम उसको खिला रहे हैं। क्योंकि आपने उसको बंधन में रखा है, और जो आप खुद ही कचरा खा रहे हो, जहर खा रहे हो, तो उसको भी वही खिला रहे हो। आपका गेहूं भी केमिकल युक्त तो गौ माता का भी है, तो वो एक समस्या हम सभी की है। तो उसको शुद्ध चारा नहीं मिल पा रहा, इसलिए कुछ देसी इलाज और कुछ वेटरनरी डॉक्टर के इलाज करना पड़ेगा। पर मुख्य इलाज है कि जहर से हम जितना बचेंगे, गौ माता भी बचेगी। क्योंकि हमारा 80% पानी भी प्रदूषित हो रहा है, जो हमारे केमिकल स्प्रे के द्वारा जब बारिश में जल में जाता है, तो हमारा पानी भी प्रदूषित हो जाता है, जो हम पीते भी हैं और गौ माता को भी पिलाते हैं। जब हम तो अच्छी रोटी नहीं खा पा रहे हैं, तो गौ माता को कहाँ से खिलाएंगे? ये जन जन की समस्या है। इसके बाद मैं बोलना चाहूंगा गौ माता की जन जागरूकता में टीकाकरण की कमी। अभी कुछ आदिवासी छोटे भाई बहन, छोटे जोतदार, जिनको जानकारी शिक्षा का अभाव कम है, उनको नहीं मालूम टीकाकरण कैसे होता है, मुफ्त टीकाकरण कहाँ होता है, कार्ड कैसे बनता है, कान पे इलाज का टेक लगता है, उसका एक नहीं जानते। तो हर पंचायत में हम सब मिलजुल कर उन छोटे भाइयों के लिए भी प्रेरित हों और उनको टीकाकरण के लिए प्रेरित करें, और कुछ देसी इलाज भी करें। यदि मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं अनुभवी हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पड़ोसी हमेशा गरीब रहे। मेरा फर्ज है कि मेरा गांव, मेरा सामाजिक पड़ोसी, मेरा पड़ोसी, वो मेरे गांव का सबसे छोटे स्तर का छोटा व्यक्ति, उसकी भी मदद करूं। सिर्फ मेरी गाय नहीं बचे, हर गांव के व्यक्ति की, हर नगर के, हर देश की समस्या हल हो, ऐसी एक जनमानस में भावना होना चाहिए। मैं नहीं, हम सबका विकास हो। एक समस्या गाय की, खुरपका हो गया, खुरपका हो चुका है, खुरपका खुरपका गाय के पैर में और मुंह में छाले आते हैं। जो ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन में गाय के पैर में और मुंह में छाले आते हैं। इसके कुछ देसी इलाज भी हैं और कुछ होम्योपैथिक इलाज भी है। होम्योपैथिक दवा भी दी जाती है, और कुछ देसी इलाज में भी गर्म पानी से साफ सफाई करके गर्म रेत में या गर्म मिट्टी में रखा जाता है, उससे फर्क पड़ता है। और गाय के जीभ में जो लार आती है, उसकी सफाई की जाती है हल्दी वगैरह द्वारा, तो उसके छाले मिट जाते हैं। तो उसकी वो पैर के छाले की और मुंह के छाले की व्यवस्था का हल निकल जाता है। हल्दी एलोवेरा का जेल भी लगा सकते हैं। हल्दी एंटीबायोटिक है सबसे बड़ा, और यदि आयुर्वेदिक हो तो सबसे बढ़िया। उसके बाद हम पहुंचे थे गोधन में गर्भावस्था में यदि बच्चे की मृत्यु हो जाती है, कई लोगों को ज्ञान नहीं रहता है। गौ माता का गर्भावस्था में यदि बच्चा मृत्यु हो जाती है, तो आप ग्लोव्स और सरसों का तेल लगा के अपने
साथियों द्वारा निकाल सकते हैं, और यदि किसी कारणवश से हम नहीं निकाल पाते तो हमें फिर वेटरनरी डॉक्टर की मदद लेना चाहिए। हर गांव में पुराने प्रशिक्षित लोग हैं जो गाय की डिलीवरी कर लेते थे, उनकी मदद लें, या फिर हम हमारे आदिवासी बंधु जिनको ज्ञान है उनकी मदद लें, या वेटरनरी डॉक्टर की मदद लेके कर सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे गौशाला की आवश्यकता। हमारे भारतवर्ष में अभी मनुष्य की समस्या वृद्धाश्रम में बढ़ रही है, तो गौशाला की समस्या भी बढ़ेगी। जब हमारे माता पिता को वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं, कुछ ऐसे सेंटर बन गए हैं, हमारे माता पिता को यहाँ पैसे देके हम हर महीने का उनको रख देते हैं, तो गौधन की भी ऐसी समस्या है। तो हर गांव में गौशाला सब मिलके, कुछ सरकार की मदद लें, कुछ हम लोग जनसहयोग करके गोचर भूमि पे गौशाला बनाएं, उससे भी हमारी समस्याएं हल हो सकती है। हम मिलजुल के कर सकते हैं। सरकार में जादू नहीं है कि एक दिन में कोई नट बोल्ट कस दे। जन जागरूकता से और सरकारी सहयोग से मिलके ही सब काम हो सकते हैं। हम सब सरकार के भरोसे बैठेंगे तो शायद गेहूं भी नहीं बिक पाएगा। इसलिए हम और सरकार सब मिलके काम करें तो हमारा हाथ बहुत वजनदार हो जाएगा। इसके बाद गोधन भारतवर्ष में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, भारतवर्ष में कई क्षेत्र हैं यहाँ पे बाढ़ प्रभावित हैं। यहाँ पर पूरा भूसा चारा, हरा चारा खराब हो जाता है। तो इसकी एक समस्या का हल ऐसे पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र है, जिन क्षेत्रों में गेहूं अधिक होता है या धान की प्याल होती है, वहाँ पे आजकल मशीनरी कॉम्बो पैक बन गई, जो मशीन कटिंग करती है, उनके बॉक्स बनाती है, ब्लॉक बनाती है। वो ब्लॉक को आसानी से आप ट्रक में लोड करके ट्रांसपोर्टिंग करके दूसरे राज्यों में पहुंचा सकते हैं। तो इधर किसान की समस्या हल हो सकती है कि आग लगाने से उसकी जमीन बचेगी, आग लगाने से प्रदूषण बचेगा, और जहाँ पर जिन राज्यों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, यहाँ भूसे चारे की समस्या है, उन राज्यों को भूसा चारा भी मिलेगा, तो आग भी नहीं लगेगी, जमीन बचेगी। और कई गोधन हमारे जो जानवर पाल रहे हैं, बफेलो भैंस वगैरह गौ माता पाल रहे हैं, समस्या आ रही है, वो समस्या का हल ऐसे हो सकता है आपसी में मिलजुल कर। इधर आग लग रही है, इधर भूखे मर रहे हैं, तो हम उसका मशीन द्वारा गुड़ की डलिए से कॉम्बो पैक बन जाते हैं, और उससे कई लोग बिजली भी बना रहे हैं और गोधन की चारे की व्यवस्था भी कर रहे हैं। इसके बाद हम बताएंगे गाय की मांसपेशियों में सूजन एवं समस्या हो जाती है दर्द की, तो उसके लिए हमारे एक मित्र ने सलाह दी है। उसके लिए हाँ एक सेकेंड, हल्दी, हाँ 50 ग्राम लाइक्रोमोनिया और 50 ग्राम सरसों का तेल का मिश्रण आपस में मिलाकर, और यहाँ पर सूजन या नसों में दर्द है वहां पे हम लेपन करेंगे, उससे हमारी समस्या हल हो सकती है। ये हमारे मित्र ने सलाह दी थी, ये उत्तर प्रदेश से हैं। इसके बाद गोधन को खांसी या ठसका, खांसी ठसका या झटके की समस्या होती है, कई गोधन एकदम ठसका मारते हैं, झटका लगता है उनको, तो ये समस्या भी आती है, तो ये वेटरनरी डॉक्टर से सलाह दे सकते हैं। ये आयुर्वेदिक हमारा एक उपचार लिखा है, हम बता रहे हैं, देख के। खांसी आने पे हल्दी एलोवेरा का लिखा है इनने, हल्दी एलोवेरा का उपयोग करके भी कर सकते हैं, या सरसों का तेल का भी उपयोग कर सकते हैं गुड़ के साथ। 50 ग्राम सरसों का तेल और उसमें गुड़ भिगो लो, और जिसको धसका आ रहा है, सांस में रुकावट हो रही है, धसका सांस में रुकावट के कारण आता है, वो जो धसका खत्म हो जाएगा। पशुओं का नहीं, व्यक्ति का भी हो जाएगा। धन्यवाद बहुत बहुत। और मैं आपको बताना चाहूंगा आखिरी, गोधन में थनैला रोग, जिसका हमारे साइंटिस्ट रिसर्च सेंटर वाले डॉक्टर साहब और मैडम ने बताया था कल कि आप सरसों का तेल और चूना और एलोवेरा का लेपन आपस में मिश्रण करके इसका आप बढ़िया पेस्ट बना सकते हैं। वो पानी के मिश्रण के साथ भी लगा सकते हैं, वो ज़्यादा बार लगाना पड़ेगा, और यदि सरसों का तेल के साथ उपयोग करते हैं तो उसका मिश्रण कम बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी क्षमता रहती है, वो एक लेयर बना लेता है। ये इन्हें उपाय बताए, और हमारे देश में कई गौवंश में बहुत मास्टरी हासिल करें, पर उनके इलाज हमें पता नहीं है, तो एक दूसरे से आदान प्रदान करने की, जैसे बीज की योजना है, वैसे इन व्यवस्थाओं को भी आदान प्रदान की जाए।